नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की अपनी इस क्लास में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको याद करते हैं। अगर आप यूपीएससी को छोड़ दें तो स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, और जब आता है तो हमको छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये इतनी टफ प्रकृति की इनको याद करना पॉसिबल नहीं रहता है। लेकिन ये क्लास देखने के बाद आप ये तय मान के चलिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। नमूना देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 243 में किया गया है और 243 से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 243 की बात कर रहे हैं आर्टिकल की, तो इसमें आपकी जो डेफिनेशन है पंचायती राज व्यवस्था क्या होगी इसके विषय में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अब आते हैं मेन जो है हमारे, ये सब याद करना है, ठीक है। 243 ए, ठीक है, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, ग्राम सभा का। तो ए फॉर हमने बनाया इसमें असेंबली। ए जैसे ही आपको याद आएगा असेंबली, असेंबली का मतलब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। ग्राम सभा के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक सभा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे 243 ए आपको याद आएगा यानी कि ग्राम सभा यानी कि असेंबली से याद आ जाएगा। 243 बी, बी फॉर बोल्ड। बोल्ड का मतलब बनाना, किसी चीज को निर्माण करना, किसी चीज का, ठीक है। तो इससे संबंधित हो जाएगा कि ग्राम पंचायत को जो गठन की बात होती है उसका उल्लेख किया गया 243 बी में, गठन, ठीक है, बोल्ड। अब ये कंस्ट्रक्शन आ गया सी। सी इसमें होता है पंचायतों की संरचना, ठीक है, और सी फॉर हमने बनाया कंस्ट्रक्शन। जब भी किसी भी इमारत का निर्माण होता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी संरचना आप देखोगे। संरचना का मतलब होता है कि वो सारे पार्ट्स जिनसे मिलकर वो इमारत का निर्माण हुआ है। उसमें ईंट भी होती है, इसमें सीमेंट भी होता है, उसमें लोहा भी होता है, उसमें बालू भी होती है, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना, ठीक है ना, और बिल्ड यानी कि बनाना यानी कि गठन करना, ठीक है। जैसे कि कोई पार्टी हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करते, उसका गठन करते हैं, और ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है ना, ये भी एक पार्टी समझ लीजिए। तो इससे आप कर लेंगे 243 डी। डी फॉर हो जाएगा दबे, दबे कुचले, ठीक है। जो भी समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ बेसिस उपाय दिए जाते हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का उल्लेख कर दिया गया है। कितना आसान है इन सबको याद रखना। 243 ई की अगर बात करें, ई फॉर ईयर बना दिया हमने। ईयर का संबंध किससे होता है, ईयर का मतलब वर्ष। जो भी पंचायत है, पंचायत की अवधि क्या होगी, 5 वर्ष तक होगी, ठीक है। उससे पहले भंग हो जाती है तो उसका गठन अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, मतलब बल्कि शेष अवधि के लिए होगा, ठीक है। तो ईयर यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत जो होती है पंचायत, उसकी अवधि की बात की गई है। एफ 243 एफ, 243 एफ में नियोक्ताओं का उल्लेख किया गया है कि कौन कौन वो लोग हैं जो इससे संबंधित बातों के लिए नियोग हैं, अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो एफ फॉर फेल, ठीक है, एफ फॉर फेल। फेल यानी कि जो फेल हो जाता है वो अयोग्य घोषित हो जाता है, तो हमने उसको नियोक्ता में डाल दिया। 243 जी, अभी आप देखिए इसी क्लास में आपको पूछूंगा, सारी बता देंगे। 243 जी, इसमें शक्तियां, प्राधिकार और अधिकार किसके हैं, पंचायतों के। शक्तियां क्या होती हैं पंचायतों की, प्राधिकार क्या होते हैं उनके, ठीक है ना, अधिकार क्या होते हैं उनका सब उल्लेख इसमें किया गया है। जी फॉर आपका जीनियस आ जाएगा, आज बन जाएगा, ठीक है। जी फॉर जीनियस, जो अपने फील्ड का जीनियस होता है उसी को सारे अधिकार दिए जाते हैं, उसी पर शक्ति होती है, और उस जिसके पास अधिकार होते हैं उसी पर उत्तरदायित्व प्राधिकार भी होते हैं, ठीक है। 243 एच की बात करते हैं। एच फॉर हाई टैक्स, ठीक है, एच फॉर हाई टैक्स। तो जो पंचायतों को कर लगाने की जो शक्ति दी गई है, टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है, वो 243 एच में उसका उल्लेख किया गया है। सॉरी, 243 आई की बात करें, उसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। जैसे कि केंद्र पर आर्टिकल 280 में कहा गया कि 5 वर्ष के अंतर्गत राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, उसी प्रकार राज्यों में वित्त आयोग होते हैं। तो आई फॉर इनकम, ठीक है, आई फॉर इनकम। जब भी इनकम शब्द आ जाए, इनकम का मतलब आय, आय का मतलब रुपया पैसा, यानी वित्त की बात हो रही है, तो वित्त आयोग हो गया। कितना सामान्य है। जे लेखाओं की संपरीक्षा, और किसके लेखाओं की संपरीक्षा,
तो जाहिर सी बात है कि जो पंचायतें हैं उसके ही लेखाओं की संप्रेक्षण की बात हुई। संप्रेक्षक मतलब होता है जांच करना, ठीक है ना, ऑडिटिंग करना। तो जे फॉर जांच हो जाएगा, जे फॉर जांच, किसकी जांच? पंचायतों के लेखाओं की जांच। के फॉर 243 के, 243 के में क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। यहाँ से एक इस तरह से बना सकते हैं इलेक्शन से, ठीक है, इलेक्शन, यहाँ पे के का सेंस आ रहा है ना, इलेक्शन, इलेक्ट, ठीक है, इलेक्शन, तो निर्वाचन की बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 243 एल की बात करें अगर हम, एल, एल का मतलब लागू, ठीक है, एल का मतलब लागू। तो इससे प्रावधान, जो भी प्रावधान पंचायतों के हैं कहाँ कहाँ लागू होंगे, तो उसमें दिया गया कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की बात की गई कि जो संघ राज्य क्षेत्र उनमें भी ये प्रावधान लागू होंगे। तो एल फॉर लागू, ठीक है। एन फॉर 243 एन देख लीजिए, कुछ क्षेत्रों पर ये लागू नहीं किए जाएंगे। कई सारे पूर्वोत्तर में भी राज्य हैं, जैसे नागालैंड जैसे राज्य जहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वहाँ पे अलग होते हैं। पैसा अधिनियम आपने पढ़ा होगा 96 का। तो एम फॉर मना, एम फॉर मना, मना क्या, यानी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। जैसे लागू कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे, एम फॉर मना, यानी कुछ में ये लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके, एन फॉर क्या होगा? 243 एन, एन फॉर निरंतरता, निरंतरता, ठीक है ना। जो विद्यमान विधियां हैं और पंचायतों का बना रहना कहा गया है, जो भी वर्तमान में विधियां चल रही हैं, जो पंचायतें, उनके बने रहने से संबंधित जो प्रावधान है वो 243 एन में है। एन फॉर निरंतर, यानी कि निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। 243 ओ फॉर होता है ऑब्जेक्शन, ओ फॉर होता है आपका ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन। ये क्या बात कर रहा है? ऑब्जेक्शन, ये वर्जन दिया गया। कहा गया कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामले होंगे तो उसमें कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये मामले निर्वाचन आयोग ही देखेगा, जब भी कोई विवाद होगा उनको भी वही तय करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन सभी को कितनी आसानी से याद किया जा सकता है। एक काम तो हो गया, आपने देख लिया। एक बार आप काम ये करिएगा कि अगले दिन जब भी आप सो के उठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप फ्री हैं, पढ़ नहीं रहे, तो आंखें बंद करना, थोड़ा मेमोराइजेशन कर लेना थोड़ा। 243 ए में क्या है, ठीक है ना, ऐसे आंख बंद करना। 243 ए में क्या है? ए फॉर असेंबली यानी ग्राम सभा की बात की गई है। 243 बी में क्या है? बिल्ड यानी गठन की बात की गई। 243 सी यानी कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना की बात की गई। 243 डी फॉर दबे कुचले, तो आरक्षण की बात की गई होगी। ई फॉर ईयर है यानी कि अवधि की बात की गई होगी। एफ फॉर फेल है तो निर्योग्यताओं की बात की गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से एच फॉर हाई टैक्स लगाने की शक्ति है। जी फॉर जीनियस, उत्तराधिकारी, ये सारी चीज़ें। आई फॉर इनकम हो जाएगा वित्त आयोग की, ठीक है। और ये एन फॉर निरंतरता हो जाएगी। एम फॉर मना हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं। तो इस प्रकार से आप एक दो बार मन में इनको रिकॉल करेंगे ना, तो तय मानिए आपको सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये जो सेक्शन है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एक ही आ जाता है, एक और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल 371। इसमें कई सारे ए बी सी डी ई, अगली क्लास में हम आपको ये पूरे क्लियर करा देंगे, तब तक इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।